हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज जी वैगन 400D की टेस्ट ड्राइव, फोक्सवैगन ID.4 का रिव्यू, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे पुरानी कार में CNG फिट करवाना क्या फायदे का सौदा है। ये ऑथराइज्ड RTO से होते हैं जो आपको ये लगा सकेंगे, आपको वारंटी देंगे फिटिंग की, साथ साथ में आफ्टर सेल सर्विस आपको मिलेगी। मर्सिडीज बेंज की आइकॉनिक SUV जी वैगन की अपनी अलग पहचान क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कीमत करोड़ों में क्यों है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है मर्सिडीज की आइकॉनिक लग्जरी ऑफ रोडर जी वैगन, जो कि ब्लंट है, बॉक्सी है, येट आईबॉल्स ग्रैब करती है। खास बात यह है कि 1970s में पहली बार जी वैगन इंडियन मार्केट्स में आई मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए, और तब से लेकर अब तक कुछ खास बदलाव इस गाड़ी की लुक, फील या प्रेजेंस में नहीं हुए हैं। करोड़ों की कीमत के साथ ये गाड़ी आती है। ओल्ड स्कूल काफ़ी एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, येट लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। एक और ख़ास बात, G63 सोल्ड आउट हो चुकी है, उसके बाद आई G350 जो अगेन सोल्ड आउट है, और अब G350 को रिप्लेस कर रही है G400 जो फिलहाल दो ट्रिम्स में मौजूद है, एडवेंचर लाइन और AMG लाइन। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 2.55 करोड़, ऑन रोड ही पड़ेगी 3 करोड़ से ज़्यादा की। अब सवाल यह है कि इस 3 करोड़ से ज़्यादा की कीमत वाली गाड़ी में ऐसा क्या खास है, लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं कि ये सोल्ड आउट हो जाती है, या फिर वो आइकॉनिक इमेज अब तक इसकी बरकरार है। तो सबसे पहले तो इसके लुक, फील और प्रेजेंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसका बॉक्सी प्रोफाइल है, बोल्ड है, और इसकी एक डिस्टिंक्टिव रोड प्रेजेंस है। फ्रंट में आपको ये बड़ा सा मर्सिडीज लोगो मिलता है, यहाँ ये आपको ब्लैक ग्रिल मिल रही है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे रेडार सेंसर्स मौजूद हैं। राउंड शेप के ऑल LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं, यहाँ पर ये हेडलाइट वॉशर भी आपको मिल रहा है। साथ ही जो इसकी स्टाइलिंग है वो काफ़ी टिपिकल और ओल्ड स्कूल है, जैसे कि आप बोनेट का स्टाइलिंग भी देख सकते हैं। ये एडवेंचर ट्रिम है, इसमें आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साथ ही अगर आप AMG ट्रिम में जाएंगे तो वहाँ 20 इंच के व्हील्स मौजूद हैं। आपको हिंज डोर्स इसमें मिलते हैं, पॉपअप डोर हैंडल्स भी हैं, और इसके डोर्स काफ़ी हैवी हैं, यानी अगर आप धीरे से इसके दरवाज़ों को बंद करेंगे तो ये क्लोज ही नहीं होगा, आपको ज़ोर से यू पुश करना होगा और ये थक साउंड आपको सुनाई देगी, तभी ये डोर्स बंद होते हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि आपको जो ऊपर की तरफ दिख रही है ये रूफ रैक है, एडवेंचर ट्रिम में आती है, और अगर ये गाड़ी पार्क्ड है, स्टैंड स्टिल है, तो ये 240 किलोग्राम्स तक का वेट हैंडल कर सकती है। अगर ऑन द मूव है तो 90 किलोग्राम्स तक ये वज़न मैनेज कर सकती है। तो बेसिकली अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग जा रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, तो ये टेंट का इस्तेमाल यहाँ आप कर सकते हैं। रेयर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर जो रूफ रैक मौजूद है उस तक पहुंचने के लिए यहाँ पर ये क्लाइंब करने के लिए स्टेयर्स मौजूद है जो 100 किलोग्राम तक का वेट हैंडल कर सकती हैं। यहाँ ये फुल साइज स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर ये लगेज स्पेस भी मौजूद है। अगेन डोर्स काफ़ी हैवी है, तो कोई भी डोर आप ओपन करेंगे एफर्ट्स के साथ आपको उन्हें क्लोज करना पड़ेगा। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4.8 मीटर से ज़्यादा की है, और अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो 241 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ये ऑफर करती है। साथ ही जो इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो 700 मिलीमीटर की है। तो इन्हीं फिगर्स के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ऑफ रोडिंग पोटेंशियल कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर जाने से पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि इसमें आपको फुट रैक या फुट स्टेप नहीं मिलता है, और इसकी हाइट ठीक ठाक है, तो गाड़ी के अंदर क्लाइंब करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एटलीस्ट मुझे तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं इस गाड़ी के अंदर एंटर करने के लिए। ये देखिए, अगर फुट स्टेप होता तो शायद इसके अंदर आना ज़्यादा आसान होता। सबसे पहली चीज़ कि जी वैगन के अंदर आपको थोड़े एफर्ट्स तो लगते हैं बैठने में, लेकिन इसकी सीटिंग पोजीशन काफ़ी हाई है, तो बाहर का कमांडिंग व्यू आपको मिलता है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलती है। दूसरी बात, मर्सिडीज की ट्रेडिशनल ट्विन
स्क्रीन सेटअप आपको इसमें मिलेगा, लेकिन जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये लेटेस्ट MBUX सिस्टम से लेस नहीं है और ना ही ये टच स्क्रीन है। इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल मिलता है जिसके थ्रू आप क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये ट्रेडिशनल क्लॉक दी गई है और यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए भी बटन्स मौजूद हैं, या फिर आप यहाँ सेंट्रल कंसोल में मौजूद नॉब के ज़रिए भी इस स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये टच स्क्रीन नहीं है। स्टीयरिंग पर कुछ कंट्रोल्स माउंटेड हैं जिनके थ्रू आप अगेन जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसको ऑपरेट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज़ और, इसमें आपको सनरूफ तो मिलती है, लेकिन सनरूफ को आपको मैनुअली ऐसे ओपन करना पड़ेगा। ग्लास को ओपन करने के लिए यहाँ पर एक बटन मौजूद है, लेकिन खास बात यह है कि ऊपर क्योंकि रूफ रैक मौजूद है तो इसीलिए इस सनरूफ की यूजेबिलिटी उतनी इस स्पेसिफिक वर्जन में नहीं है, क्योंकि रूफ रैक मोर देन हाफ ऑफ सनरूफ को कवर कर लेता है। साथ ही अगर आप यहाँ स्क्रीन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ट्रेडिशनल राउंड AC वेंट्स मिलते हैं और जो इसका पूरा केबिन लेआउट है वो काफ़ी मॉडर्न है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पर जो बीच में आपको ये नॉब्स दिखाई दे रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को प्ले करने के लिए आप यूज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल लॉक के बटन्स मौजूद हैं। ये फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, सेंटर डिफरेंशियल लॉक और रेयर डिफरेंशियल लॉक के बटन्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो लेदर रैप्ड हैं, सीट्स कंफर्टेबल हैं, हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों ही फंक्शंस आपको दोनों ही फ्रंट सीट्स में मिलते हैं। साथ ही जो लेदर का इस्तेमाल किया गया है वो गाड़ी के अंदर भी पूरे रूफ को कवर करता है, जो कि ब्लैक लेदर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको पूरी गाड़ी में फ्रंट डैशबोर्ड में आपको जो क्वालिटी मटेरियल्स मिलेंगे वो प्रीमियम मिलेंगे। साथ ही जो सीट कलर आपको मिल रहा है वही सेम सीट कलर का फैब्रिक आपको डोर पैनल्स में भी मिलता है। एक और चीज़, क्योंकि ये है तो ऑफ रोडर और कंपनी ने इसको स्पॉटी एलिमेंट लैंड करने के लिए ये रेड सीट बेल्ट भी दी हैं। चलिए, तो फ्रंट सीट्स की बात हुई, स्पेस डिसेंट है। सेकेंड रो कैसा है वो देख लेते हैं। सेकेंड रो में स्पेस ठीक ठाक है और यहाँ आपको जो सीट्स मिल रही हैं वो कंफर्टेबल हैं, थोड़ी अपराइट ज़रूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी एम्पल मिल रहा है। यहाँ आपको 3 डिफरेंट हेडसेट्स मिलते हैं, यानी 3 इंडिविजुअल पैसेंजर्स के लिए 3 अलग अलग हेडरेस्ट मौजूद है। यहाँ बीच में आर्मरेस्ट है जिसमें कप होल्डर्स का भी स्पेस है, प्लस ये विंडो है जिसके थ्रू आप बूट को स्पेशली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड रो में बहुत ज़्यादा आपको वो लग्जरी फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन डिसेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक नॉब मौजूद है। अब बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की, तो आपको इसमें वही 3 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो कि G350 में भी आता था, लेकिन इस इंजन को G400 में अपग्रेड किया गया है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर पावर। ये इंजन अब G400 में 330 HP की पावर और 700 Nm का टॉर्क लैंड करता है। G350 में जो पावर थी वो 44 HP कम थी, तो यानी ज़्यादा पावर आपको इसमें मिल रही है। दूसरी चीज़, इसमें जो 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है, यानी जब आप इसे चलाएंगे हाईवेज पर तो आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि ये डीजल गाड़ी है, क्योंकि आपको नॉइज़ डीजल इंजन में जो यूजुअली सुनाई देती है वो केबिन में सुनाई नहीं देती है। जी वैगन का जो ऑरा है, जो स्टेटमेंट है, वो आपको इसमें महसूस होगा जब आप इसे हाईवेज पर ड्राइव करेंगे। वो कॉन्फिडेंस ये आपको पूरा लैंड करेगी। इस गाड़ी का जो वेट है वो 2.5 टन का है, ये कर्व वेट है, और इस भारी भरकम गाड़ी को चलाते वक्त वो वेट आप फील भी करेंगे। एक चीज़ और, ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 6.5 सेकंड्स में हासिल कर लेते, तो इस वेट के साथ भी ये गाड़ी काफ़ी क्विक है। आपको टर्न्स पर इसमें बॉडी रोल तो मिलेगा, लेकिन उस बॉडी रोल को ओवरकम करने का भी सोल्यूशन है इसमें। जो फ्रंट की दोनों सीट्स में उसमें जो ये बॉल्स्टर्स है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं अगर आपने उनको ऑन किया हुआ है तो। जी वैगन में आपको बाकी मर्सिडीज गाड़ियों की तरह एयर सस्पेंशन तो नहीं मिलता है, लेकिन इसका सस्पेंशन सेटअप इस तरीके का है कि आप ख़राब से ख़राब सड़कों पर इसको लेकर जाइए, रफ पैच पर लेकर जाइए, आपको जो जर्क्स हैं, जो झटके हैं वो केबिन में महसूस नहीं होंगे। अगर आप बहुत स्मूथ ड्राइव कर रहे हैं, हाईवेज पर हैं, तो मैक्सिमम आपको 7.88 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। सिटी में हैं, आपने ओवरटेकिंग कर रहे हैं, तो इसका जो माइलेज है वो ड्रॉप होके 5 से 6 किलोमीटर प्रति लीटर तक आ जाएगा।
तो अब ये माइलेज इतना कम देती है, तो सवाल ये है कि अगर आप इसे कहीं दूर दराज ले जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर ले जा रहे हैं, तो फिर आप इसको ड्राइव कैसे करेंगे? अगर फ्यूल पंप ना हो तो उसका भी सोल्यूशन है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 100 लीटर्स का है, यानी एक बार अगर आप फुल करके चलेंगे तो एटलीस्ट 600-650 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तो कवर कर ही लेंगे। अब सवाल ये है कि इस गाड़ी को ये 2.5 करोड़ की कीमत के साथ आती है, तो क्या ये वर्थ बाइंग है या फिर नहीं? तो इसका एक ही जवाब है कि जो जी वैगन है ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये अपने आप में एक आइकॉन है, ये एक इमोशन है। तो जो इसे खरीदते हैं वो इसके प्राइस को नहीं, इसके ऑरा के लिए इसको खरीदते हैं, और शायद यही वजह है कि G63 हो या G350 हो, सभी सोल्ड आउट है। जी वैगन सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है, एक आइकॉन है, और इसकी पावर, परफॉर्मेंस और लग्जरी इसकी पहचान है, इसीलिए इसकी कीमत करोड़ों में जाती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे फोक्सवैगन ID.4 का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। पिछले हफ्ते फोक्सवैगन इंडिया ने अपनी कई गाड़ियों से पर्दा उठाया, लेकिन सब में खास थी फोक्सवैगन की इलेक्ट्रिक ऑफरिंग ID.4, जो कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये गाड़ी इंडियन मार्केट्स में कब लॉन्च होगी, क्या खासियत है इसमें, क्या बैटरी ऑप्शंस मिलेंगे, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। फोक्सवैगन इंडिया ने अपनी पॉपुलर ग्लोबल इलेक्ट्रिक गाड़ी ID.4 को आज एनुअल ब्रांड कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया में शोकेस किया है। प्लान्स तो कंपनी के काफ़ी पहले से थे इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने के, लेकिन आज फाइनली शोकेस करके इस साल में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। ग्लोबली ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, मल्टीपल ट्रिम्स में आता है, जिसमें सिंगल मोटर, डुअल मोटर सेटअप मिलता है, और ID.3 जो एक दूसरी पॉपुलर गाड़ी है उसके नीचे ग्लोबल लाइनअप में बैठता है। इंडियन मार्केट्स में किन वेरिएशन के साथ आएगा वो देखना होगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है फोक्सवैगन के पोर्टफोलियो से, और इनफैक्ट पहली बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है फोक्सवैगन ब्रांड की तरफ से। बात करते हैं ID.4 के डिजाइन की, तो इसमें आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प्स मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड LED DRLs, साथ ही LED लाइट स्ट्रिप मिलती है बिहाइंड द फोक्सवैगन लोगो। फ्रंट में वर्टिकली माउंटेड LED फॉग लाइट्स हैं, बड़े एयर डैम्प्स मौजूद हैं, साथ ही डुअल टोन फ्रंट बम्पर भी आपको मिलता है। आपको रेयर प्रोफाइल में LED टेल लैंप्स के साथ LED लाइट स्ट्रिप मिलती है, जो कि बूट की पूरी लेंथ पर स्प्रेड हो रही है। व्हील्स की बात करें तो इसमें 20 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स हैं। डुअल टोन फ्रंट बम्पर के साथ डुअल टोन रेयर बम्पर भी इसमें मौजूद है, साथ ही सिल्वर कलर्ड फॉक्स किड प्लेट्स भी मौजूद हैं। डिजाइन ओवरऑल इसका एग्जिस्टिंग फोक्सवैगन कार से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो फोक्सवैगन ID.4 के ऑल ब्लैक इंटीरियर्स अट्रैक्टिव हैं, साथ ही जो फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो इसके इंटीरियर्स की हाईलाइट है। इसके अलावा आपको कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है। इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-वे पावर फ्रंट सीट्स मिलती हैं, साथ ही एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी भी इसमें मौजूद है। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस हैं फोक्सवैगन ID.4 की कीमत 50 से 55 लाख के बीच हो सकती है, और इस कीमत के साथ इसका मुकाबला किया कि EV6, साथ ही Hyundai Ioniq 5, Volvo XC40 रिचार्ज और अपकमिंग स्कोडा एनियाक iV के साथ होगा। ग्लोबली ID.4 को सिंगल मोटर डुअल मोटर सेटअप के साथ कंपनी बेचती है। सिंगल मोटर की बात करेंगे तो उसकी कैपेसिटी है 58 किलोवाट की, जो कि 201 HP की पावर लैंड करता है, और इसमें आपको मिलती है 336 किलोमीटर की रेंज। वहीं जो डुअल मोटर सेटअप है उसमें 77 किलोवाट का बैटरी पैक आपको मिलता है, जो कि 330 HP की पावर लैंड करता है, और इसमें भी आपको 2 रेंज मिलती हैं। अगर आप रेयर व्हील ड्राइव वर्जन लेते हैं तो उसमें रेंज मिलती है लगभग 440 किलोमीटर के आसपास की, वहीं ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में 401 किलोमीटर की रेंज मिलती है। लेकिन ये सारा सेटअप ग्लोबल मार्केट्स का है, जो कि फोक्सवैगन ID.4 में मिलता है। इंडियन मार्केट्स में कंपनी अभी इवैल्यूएट कर रही है। जो आज बातचीत हुई उसके मुताबिक कौन कौन से वेरिएंट्स कंपनी लेकर आएंगे इंडियन मार्केट्स में, वो देखना होगा। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर साफ करवाना क्यों जरूरी है, और इसका आपकी गाड़ी के माइलेज और परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक।
फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता। इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर्क की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है। इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि पुरानी गाड़ी में CNG फिट करवाना क्या फायदे का सौदा है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अब वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें महेश तकाले ने भेजा है। ये रेगुलरली ओवरड्राइव देखते हैं। थैंक यू महेश हमारे शो को देखने के लिए। साथ ही इनका सवाल ये है कि इनके पास डेटसन रेडी गो AMT वर्जन में है और ये इसको CNG में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जानना चाहते हैं CNG फिट करवाना कितना सही रहेगा या फिर नहीं, और अगर ये फिट करवाते भी हैं तो बेस्ट CNG किट कहाँ से मिल सकती है, बताइए। महेश जी, जो आपने CNG किट लगवाना है अपनी गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे ऑथराइज्ड सर्विस या इंस्टॉलर कौन है। ये ऑथराइज्ड RTO से होते हैं जो आपको ये लगा सकेंगे, आपको वारंटी देंगे फिटिंग की, साथ साथ में आफ्टर सेल सर्विस आपको मिलेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आप लगाने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन पेपर्स को भी अपडेट करके उसके ऊपर CNG इंडोर्स कराना पड़ेगा। और इटालियन किट्स आते हैं जो वन ऑफ द बेस्ट, जो सीक्वेंशियल किट्स जिसको कहते हैं, जिसके साथ मल्टी पोर्ट इंजेक्शंस लगे होते हैं और उसके साथ एफिशिएंसी बेटर होती है और साथ साथ में पिकअप भी उसके अंदर बहुत बढ़िया मिलता है। 50 से 60 हज़ार रुपये की कॉस्ट अक्सर आती है, बट ये आप कराने से पहले जरूर अपने आफ्टर सेल सर्विस की इंश्योरेंस उनसे ले लेना। अगला सवाल हमें भेजा है देवांशी जैन ने। ये एक हैचबैक खरीदना चाहते हैं। इग्निस डेल्टा AMT पेट्रोल या फिर वैगनआर ZXi AMT, इन दोनों में से कौन सी बेस्ट चॉइस रहेगी, बताइए। देवांशी, वैसे तो मारुति के प्रोडक्ट सारे ही बहुत बढ़िया होते हैं, देयर इज नो डाउट, और इग्निस भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि वैगनआर हुई। और वैगनआर तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, आज से 15 या 18 साल हो गए जब ये लॉन्च की थी एज अ टॉल बॉय कॉन्सेप्ट, ये उस वक्त से ही लीडर रही है और अभी भी दिस इज वन ऑफ देयर फ्लैगशिप मॉडल्स मारुति की। 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालता है, और अब तो इसके अंदर की जो बैठने की स्पेस है वो भी काफी बहुत ज्यादा है पहले मॉडल से। रीसेल्स की इज वन ऑफ द बेस्ट, और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का किट लगा हुआ मिलेगा और उसकी मेंटेनेंस भी आपको बहुत कम मिलती है इन कंपैरिजन टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, 5.5 लाख से शुरू होती है, 7.40 लाख तक जाती है, और साथ साथ में आपको सारे उसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं दे बिकम कम एज अ स्टैंडर्ड फीचर। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।